अरे कौन हो आप लोग और कैसे अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैम हम लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स? ये बूढ़े लोग कब से स्टूडेंट्स बन गए? मैम हम पढ़ना चाहते हैं इसलिए यहाँ आए हैं। क्या हो रहा है ये सब? और क्लासरूम में ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मैम ये बुढ़िया बोल रही है कि ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट? हाँ स्टूडेंट्स। और तुम कौन हो? मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इन्हें पढ़ने दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि किसी भी उम्र के अधेड़ लोगों को। समझी? चलो अब निकलो यहाँ से। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं रुको। अरे तुम्हें प्रिंसिपल मैम की बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत सही से समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को हमारी बात समझ नहीं आ रही है। बड़े बदतमीज लोग हो तुम तो। मैम हम पढ़ना चाहते हैं इसीलिए यहाँ आए हैं, तो हमें पढ़ाइए ना। जी हाँ मैम, और आप लोगों का काम तो पढ़ाना ही है ना, तो पढ़ाइए हमें। हाँ हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि आपकी उम्र के बूढ़े लोगों को पढ़ाएंगे। समझे आप लोग? अब आप लोग यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? हम लोग गवार हैं, आप हमें नहीं पढ़ा सकती, लेकिन एक बच्ची को तो पढ़ा सकती हो ना आप। प्रिया। कौन है ये बच्ची? मैम ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी, पर इसकी नीची कास्ट के चक्कर में आपने इसको एडमिशन नहीं दिया था। अच्छा ये वही बच्ची है। इसको तो हम एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों मैडम, आप इस बच्ची को एडमिशन क्यों नहीं दे सकते? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसकी कास्ट। इसकी कास्ट हमारी कास्ट से मैच नहीं करती है। अगर इसको यहाँ एडमिशन दे दिया तो और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर सब बच्चे ऊंची कास्ट के, हम उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? अच्छा, और इस बच्ची के पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? हम क्या करें? हम क्यों जवाब देंगे किसी को? अब आप लोग यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी पुलिस? वैसे भी सर हम आपको ही कॉल करने वाले थे। निकालिए इन्हें यहाँ से। इन्हें निकालूं? शायद आप लोगों को पता भी नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं नहीं ये कौन है? कौन है? ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर मिस सरिता कुमारी हैं। आईएएस ऑफिसर? हाँ, और मैं यहाँ स्कूल में इसलिए आई थी क्योंकि आपने इस बच्ची का एडमिशन करने से मना कर दिया था, वो भी एक सिर्फ कास्ट की वजह से। और इसलिए मैं इनके पेरेंट्स को भी साथ लेकर आई थी ताकि इनके पेरेंट्स का भी मैं यहीं एडमिशन करवाऊँ। और आपने क्या कहा था, अगर इस बच्ची के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते तो आज इस बच्ची के साथ ये व्यवहार नहीं होता। वैसे मैडम आपको एक बात बता दूँ, कभी भी ना पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र का इंसान कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैम हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था। क्या कहा आपने? आप दोनों को माफ़ कर दूं? ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? आप लोगों ने सोचा भी है कि आप लोगों ने अभी क्या किया है? अरे आपने एक बच्ची को एडमिशन के लिए रोका, वो भी सिर्फ एक कास्ट की वजह से। हम लोग स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, क्यों? ताकि वो पढ़ाई लिखाई करे, ज्ञान की प्राप्ति करे। लेकिन जिस स्कूल के टीचर ही ऐसे हो, वो बच्चों को क्या ही ज्ञान देंगे? मुझे तो शर्म आ रही है। आजकल की दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आप लोगों की सोच अभी भी पिछड़ी है। आप लोगों को पता है स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों सेम पहनाई जाती है? ताकि सारे बच्चे एक दूसरे को इक्वल नज़र से देखें, ना कि भेदभाव की नज़र से। वो तो शुक्र है मैं यहाँ आ गई और ये लोग मुझे मिल गए, वरना मुझे आप लोगों की असलियत के बारे में कभी पता नहीं लगता। न जाने आपने कितने बच्चों के साथ भेदभाव किया होगा। खैर अब मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। माफ़ कर दीजिए मैम, हमसे गलती हो गई थी। एक मौका आप दे दें तो। क्या कहा आपने? मौका? क्या आपको एक और बार मौका देने से उन बच्चों की ज़िंदगी सही हो जाएगी जिन बच्चों को आपने पढ़ाने से मना किया था? नहीं ना, तो बस मैं आपको कोई मौका नहीं दे सकती। अभी के अभी मेरी नज़रों से चले जाओ, और मैं अभी के अभी आप लोगों को सस्पेंड कर रही हूँ। ऑफिसर ले जाओ इन्हें। जी मैम, चलिए। सॉरी मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, आपका यह एहसान हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए ये तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों की सुरक्षा करना। बेटा मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी, कभी भी इन जैसे लोगों के आगे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। बस मन लगा के पढ़ाई करना और अपनी मम्मी का नाम रोशन करना। थैंक यू मैम।